हेलो एवरीवन, वेलकम टू द केमिस्ट्री टाइम्स। आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 और आज का हमारा टॉपिक है अमीन्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि अमीन्स होते क्या है। तो अमीन्स बेसिकली अमोनिया के डेरिवेटिव्स ही होते हैं। अमोनिया क्या होता है? NH3। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर ये जो अमोनिया के हाइड्रोजन्स हैं इनको रिप्लेस करके हम यहाँ पर क्या करते हैं, अल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ग्रुप्स को अटैच कर देते हैं, अल्काइल या फिर अराइल ग्रुप्स। उसी के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन्स बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कंटेन सेकेंडरी अमीनो ग्रुप। यहाँ पर देखो आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं और इसमें से ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा जो हमारे पास अमीन है वो सेकेंडरी होता है, उसमें सेकेंडरी ग्रुप होता है। तो देखो प्राइमरी तो क्या होगा, ये अमोनिया है। अमोनिया से क्या बनेगा, प्राइमरी बनेगा। तो प्राइमरी कैसे बनेगा, जब यहाँ से क्या है एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा और उसके प्लेस पे क्या आ जाएगा, अल्काइल या फिर अराइल ग्रुप आ जाएगा। तो अगर हमने यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया तो ये बन जाएगा NH2R। तो ये क्या बन गया यहाँ पर, प्राइमरी। और सेम ऐसे ही हमने अगर 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, इस तरह से 2 अल्काइल ग्रुप्स आ जाएंगे और ये हो गया NH। तो ये क्या बन गया, सेकेंडरी अमीन ग्रुप। और ऐसे ही अगर ये वाला हाइड्रोजन भी चला गया और यहाँ पर एक और अल्काइल या फिर अराइल ग्रुप अटैच हो गया तो ये क्या बन जाएगा, टर्शरी अमीन। तो इसी तरह से हमें क्या करना है, इनके स्ट्रक्चर में देखना है कि कौन सा सेकेंडरी अमीनो ग्रुप रखता है और कौन सा नहीं। कौन क्या है, फर्स्ट आपको दिया है अडेनिलीन। तो अडेनिलीन क्या होता है, इसके अंदर सेकेंडरी अमीनो ग्रुप होता है और ये किसके काम आता है, ये यूज़ होता है टू इंक्रीज़ द ब्लड प्रेशर। ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करने में यूज़ होता है। ये देखो इसका स्ट्रक्चर है, यहाँ पर ये NH ग्रुप लगा है और इसके साथ देखो एक इस साइड तो क्या है, ये मिथाइल ग्रुप है और ये एक इस साइड चेन है। तो इसका मतलब क्या है कि इसके साथ 2 अल्काइल चेन आ गए, 2 अल्काइल पार्ट आ गए। तो ये कैसा है भाई, सेकेंडरी है। फिर नेक्स्ट आपको दिया है बेंड्रिल। तो जो बेंड्रिल होता है ये क्या होता है, ये भाई एंटी हिस्टामिन ड्रग होता है। क्या होता है भाई, ये एंटी हिस्टामिन ड्रग होता है और इसमें जो अमीन वाला पार्ट है वो कहाँ पर है, यहाँ है। 2 तो देखो इसके साथ मिथाइल ग्रुप ही सब्स्टिट्यूट है और थर्ड ये आ गया। तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर टर्शरी बन जाएगा। और नेक्स्ट जो आपको मतलब ऑप्शन में दिया हुआ था वो क्या था, नोवोकेन। तो जो नोवोकेन होता है ये भी क्या होता है भाई, टर्शरी है। कैसे, देखो ये नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन के साथ एक अल्काइल पार्ट ये है, एक ये और एक ये। तो ये भी क्या बन गया भाई, टर्शरी अमीन का एग्जाम्पल बन गया। और जो नोवोकेन होता है ये क्या है, सिंथेटिक अमीनो कंपाउंड होता है और ये एनेस्थीसिया की तरह यूज़ होता है। ये किसकी तरह यूज़ होता है भाई, ये हमने बताया कि इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर। और ये कहाँ पर था, ये वाला जो है एंटी हिस्टामिन ड्रग था और ये क्या है, एनेस्थीसिया की तरह यूज़ होता है। तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या बन जाएगा, जिसमें सेकेंडरी अमीनो ग्रुप है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ वन हाइड्रोजन एटम ऑफ अमोनिया इज रिप्लेस्ड बाय अल्काइल ग्रुप, अमीन दस ऑब्टेन इज नोन एज। हमने क्या किया है, अमोनिया में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया अल्काइल ग्रुप से। तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन से टाइप का अमीन यहाँ पर बन जाएगा, सेकेंडरी होगा, प्राइमरी होगा, टर्शरी होगा या फिर क्वाटनरी होगा। तो देखो अभी हमने देखा कि अमोनिया क्या होता है, ये होता है NH3 और इससे अगर एक हाइड्रोजन को हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया और उसके प्लेस पे क्या लगा दिया, अल्काइल ग्रुप। तो ये क्या बन जाएगा, RNH2। तो ये कौन से टाइप का अमीन बन गया भाई, प्राइमरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, प्राइमरी अमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द आईयूपैक नेम ऑफ। यहाँ पर देखो आपसे क्या पूछा है, यहाँ पर एक कंपाउंड दिया है और इसके लिए आपको करनी है आईयूपैक नोमेनक्लेचर। तो देखो सबसे पहले तो अभी यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि जो ग्रुप लगा है, फंक्शनल ग्रुप है, उसको लीस्ट नंबरिंग भी मिले और साथ में लॉन्गेस्ट चेन भी बने। तो नंबरिंग देखो हम इस साइड से स्टार्ट करेंगे क्योंकि इससे क्या है, यहाँ पर ये 2 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट की तरह भी हो जाएगा और क्या है, ये पूरी चेन के अंदर इंक्लूड भी हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5, ठीक है, ये बन गई हमारी चेन। अब देखो यहाँ पर ये क्या है, इस 2 पार्ट पे लगा है, मतलब सेकंड कार्बन पे ये ग्रुप लगा है। तो इसका नाम क्या बन जाएगा, देखो एक कार्बन है मिथ और क्या हो जाएगा, अमीन ग्रुप लगा है तो क्या हो जाएगा, मिथाइल अमीन। इसे हम क्या बोलेंगे, एन मिथाइल अमीन। और फिर इसके बाद क्या है, पूरी चेन देखो कितने कार्बन की है भाई, 5 कार्बन की चेन हो गई। 5 कार्बन में 4 पे क्या लगा है, मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट। तो इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी, देखो 2 पे क्या है, 2 और ब्रैकेट लगाना, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे एन मिथाइल। एन मिथाइल क्या हो जाएगा भाई, अमीनो, एन मिथाइल अमीनो, NH की वजह से। और फिर इसके बाद क्या होगा, ब्रैकेट क्लोज और फिर क्या आएगा, 4 मिथाइल और फिर लास्ट में क्या आएगा, कितने कार्बन की चेन है, 5 की, पेंटेन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अभी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द गिवन रिएक्शन, यहाँ पर देखो एक रिएक्शन दिया आपको, ये क्या है, नाइट्रोबेंजीन है और इससे क्या बन रहा है, यहाँ पर एनिलीन बन रहा है।
अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इस एरो के ऊपर जो सूटेबल रिएजेंट है वो आइडेंटिफाई करने हैं कि कौन से हो सकते हैं इस रिएक्शन के लिए। तो फर्स्ट आपको दिया है H2 यानी कि हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम और इथेनॉल के साथ, इथेनॉल के साथ। बी आपको दिया है टिन प्लस HCl और सी ऑप्शन आपको दिया है आयरन प्लस HCl और डी है ऑल ऑफ दीज। तो देखो सारे के सारे ही क्या है, ये रिडक्शन रिएजेंट ही हैं, ये तीनों ही रिडक्शन में यूज़ होते हैं और ये तीनों ही नाइट्रो ग्रुप का क्या कर सकते हैं, रिडक्शन कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द अल्काइल और बेंजाइल हैलाइड ऑन रिएक्शन विद एन इथेनॉलिक सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया यील्ड अ प्रोडक्ट वाया। यहाँ पर ये दिया है कि हमारे पास क्या है, या तो अल्काइल या फिर बेंजाइल हैलाइड है और उसकी रिएक्शन हमने कर दी इथेनॉलिक सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया के साथ। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है वो कौन से उससे बनता है, तो वो जो रिएक्शन होती है वो कौन सी होती है भाई, वो न्यूक्लियोफिलिक टाइप रिएक्शन होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो एक बार रिएक्शन कैसे होती है ये, यहाँ पर देखो उसने क्या दिया है अल्काइल हैलाइड, तो अल्काइल हैलाइड क्या हो जाएंगे, जैसे कोई भी अल्काइल हैलाइड या फिर बेंजाइल हैलाइड लेते हैं उस रिएक्शन में, तो क्या होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा और वहाँ पर जो हमने अमोनिया ऐड किया है, अमोनिया के साथ रिएक्शन करा रहे हैं ना, तो जो अमोनिया ऐड किया है वो किसकी तरह एक्ट करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल। और ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा तो अल्काइल हैलाइड में कार्बन और हेलोजन का जो बॉन्ड है उसको क्या कर देगा, एक लीव कर देगा, यानी कि वहाँ पर क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। कार्बन हेलोजन का बॉन्ड ब्रेक होके किसकी हेल्प से ब्रेक हुआ है, इस न्यूक्लियोफाइल के। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, अमोनोलिसिस। इसे हम क्या कहते हैं, प्रोसेस को अमोनोलिसिस। और इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या होगा, यानी कि कौन से मैकेनिज्म को फॉलो करता है ये, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द गिवन रिएक्शन, यहाँ पर देखो एक ही रिएक्शन दी है अमोनिया प्लस अल्काइल हैलाइड, यानी कि लास्ट रिएक्शन जो हमने डिस्कस की थी वो ही है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, अमोनोलिसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, अमोनोलिसिस कहते हैं। और इससे हम क्या करते हैं, क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट बना लेते हैं। क्या करते हैं, क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट बन जाता है इससे। इससे वैसे तीनों ही अमीन्स बन जाएंगे, प्राइमरी अमीन, फिर फर्दर रिएक्शन होगी सेकेंडरी अमीन मिलेगा, फिर फर्दर रिएक्शन करेंगे तो टर्शरी अमीन मिलेगा और लास्ट में हमें मिलता है क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट। इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, अमोनोलिसिस रिएक्शन। तो ये आप ध्यान रखना। अमोनोलिसिस रिएक्शन देखो अभी होगी कैसे, यहाँ पर ये अमोनिया है, ये RX यानी कि अल्काइल हैलाइड है। यहाँ से क्या होगा, एक हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा और एक हेलोजन, तो यहाँ से क्या बाहर चला गया, -HX और क्या बन जाएगा, RNH2। अब ये बन गया प्राइमरी अमीन। अब इसकी रिएक्शन फिर से दोबारा एक अल्काइल हैलाइड के साथ कराओगे तो अगेन क्या होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से एक हेलोजन चला जाएगा बाहर। वापस से क्या हो गया, -HX, यहाँ पर क्या हो जाएगा, दो अल्काइल ग्रुप्स आ जाएंगे तो R2NH, ये क्या बन गया, सेकेंडरी अमीन। सेम अब हम क्या करेंगे, एक और मोल ऐड करेंगे किसका, अल्काइल हैलाइड का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वापस से ये वाला हाइड्रोजन और हेलोजन बाहर निकल जाएगा और क्या हो जाएगा, टर्शरी अमीन बन जाएगा। फिर हमने एक और मॉलिक्यूल के साथ अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराया तो यहाँ पर ये क्या बन गया, क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट बन गया। और ये प्रोसेस कौन सी है भाई, अमोनोलिसिस रिएक्शन है। इस रिएक्शन से हम अराइल अमीन्स की प्रिपरेशन नहीं कर सकते। अराइल अमीन्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय द अमोनोलिसिस अनलेस, जब तक उस पर क्या लगा हो, जो बेंजीन रिंग है हमारी उसके ऊपर क्या लगे हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगे हो, कहाँ पर, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे लगे हो, तो उससे क्या होगा, रिंग एक्टिवेट हो जाएगी, तब हम ये रिएक्शन कर सकते हैं और वहाँ से अराइल अमीन्स बन सकता है। अनलेस अगर ये कंडीशन नहीं होती है तो हम अराइल अमीन्स को प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर इस रिएक्शन के रिगार्डिंग जो भी हमें स्टेटमेंट दी है उनको हम देखते हैं कि क्या है। यहाँ पर हमने ये भी पढ़ लिया था कि अमोनिया किसकी तरह एक्ट करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो फर्स्ट ऑप्शन देखो आपको क्या दिया, इन दिस रिएक्शन अमोनिया एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, तो ये बिल्कुल सही दिया है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है। सेकंड दिया आपको इन दिस रिएक्शन RX इज द न्यूक्लियोफाइल। भाई ये जो RX है यानी कि अल्काइल हैलाइड है, ये न्यूक्लियोफाइल होता है, तो ये तो गलत है, ये गलत हो जाएगा, अमोनिया न्यूक्लियोफाइल की तरह होता है। सी ऑप्शन आपको दिया है कि ये जो फॉर्मूला बन रहा है, ये जो है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट बोलते हैं, तो ये बिल्कुल ठीक है। तो ये सी ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। इसका मतलब यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा भी, ऑप्शन नंबर डी, जिसमें ए भी दिया है आपको और सी भी गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज रिक्वायर्ड बाय द फॉलोइंग कन्वर्जन। यहाँ पर देखो ये क्या है, रिएक्शन हो रही है इस तरह से, ये हमें रिएक्टेंट दिया हुआ है, ये इसके ऊपर बेंजाइल ग्रुप, और फिर क्या है, इससे रिएक्शन करके यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है, वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है इस तरह से। रिंग के ऊपर क्या है, ये CH2 और यहाँ पर क्या है,
N, ये CH3 और ये CH3। हमें क्या करना है यहाँ पर, ये आइडेंटिफ़ाई करना है कि ये प्रोडक्ट किस तरह से बन जाएगा। अब यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस भी दिए हैं। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले हम यहाँ से क्या करेंगे, इस क्लोरीन को रिमूव करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर क्लोरीन को रिमूव करना पड़ेगा। तभी देखो यहाँ से क्या होगा, इस प्रोडक्ट में ये जो नाइट्रोजन है, यानी कि इसके प्लेस पे क्या है, देखो यहाँ से CH2, यहाँ पे इसमें प्रोडक्ट में हमें नहीं मिल रहा है ना क्लोरीन, तो यानी कि सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्लोरीन को रिमूव करना पड़ेगा। तो क्लोरीन को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर अमीन को ऐड कर देंगे। अमीन को ऐड करेंगे तो यहाँ पर देखो क्या होगा, इसके अंदर जब आप ऐड करोगे CH2 सॉरी CH3NH2, जब ये आप ऐड करोगे तो यहाँ से क्या है, एक हाइड्रोजन जाएगा और एक क्लोरीन जाएगा। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी वो क्या बन जाएगी, इस तरह से रिंग, इसके ऊपर CH2 तो है ही, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये नाइट्रोजन, और इस नाइट्रोजन के साथ जो 2 हाइड्रोजन थे, 2 हाइड्रोजन में से एक क्या बच गया, अभी यहाँ पर बच गया है एक हाइड्रोजन तो, और दूसरे हाइड्रोजन के प्लेस पे क्या आ गया, CH3। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, दोबारा से हम क्या करेंगे, अल्काइल हैलाइड ऐड करेंगे। क्योंकि अल्काइल हैलाइड क्यों ऐड करना पड़ेगा अब हमें, इसका रीज़न क्या है कि हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इस हाइड्रोजन को हटाना है। तो हाइड्रोजन को रिमूव करने के लिए क्या चाहिएगा, ये क्लोरीन। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, देखो इस तरह से CH2, ये नाइट्रोजन, यहाँ से इसके प्लेस से हाइड्रोजन चला गया, और यहाँ से क्लोरीन, तो HCl एलिमिनेट हो गया, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक CH3 तो ऑलरेडी था और एक और CH3 आ गया। तो यही क्या है, हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्मेशन दी हुई थी आपको क्वेश्चन में। तो इसका राइट आंसर देखो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसमें हम पहले क्या करेंगे, ये मिथाइल अमीन ऐड करेंगे, और ये ऐड करने के बाद यहाँ से क्लोरीन रिमूव हो जाएगा, बट फिर वहाँ पर एक और हाइड्रोजन रह गया, वो हाइड्रोजन भी हमें रिमूव करना है। क्योंकि यहाँ पर देखो इस नाइट्रोजन के पास क्या है, तीनों साइड ही क्या है, अल्काइल ग्रुप लगे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। तो इसका राइट आंसर क्या है अभी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर द कन्वर्जन। यहाँ पर देखो आपको एक रिएक्शन दी है, नाइट्राइल ग्रुप है, मतलब नाइट्राइल कंपाउंड है, और उसका हमने क्या किया है, रिएक्शन कराकर ये अमीन में कन्वर्ट हो गया है। इस रिएक्शन के रिगार्डिंग आपको क्या है, कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, और आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट आपको दिया, इट इज़ एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो ये बिल्कुल गलत है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं है। कैसी रिएक्शन होती है भी, ये रिडक्शन रिएक्शन होती है। तो ए स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। बी आपको दिया है, रीजेंट्स यूज इन दिस रिएक्शन इज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या फिर हम हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल यूज़ कर सकते हैं, सोडियम अमलगम यूज़ कर सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये सारे क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, और यहाँ पर क्या है, रिडक्शन रिएक्शन हो रही है। तो इसके साथ ये रिएक्शन करके क्या करेगा भाई, अमीन बना लेगा। सी ऑप्शन आपको दिया है, दिस रिएक्शन इज़ यूज टू डिक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो ये गलत है। ये रिएक्शन को हम नंबर ऑफ कार्बन एटम डिक्रीज करने के लिए नहीं करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, इस रिएक्शन में देखो आपको क्या दिया है, रिएक्टेंट दिया है, और यहाँ पर कंडीशन दी है, और प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो ये वाली रिएक्शन देखो क्या होती है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, किसकी, अमीन्स के लिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन बोलते हैं। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन होती है। कैसे होती है, पहले हम एक बार इसकी जनरल रिएक्शन देख लेते हैं, फिर यहाँ पर ये कंप्लीट करेंगे रिएक्शन को। तो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में क्या होता है, हमारे पास होते हैं क्या भाई, अमाइड होते हैं, ठीक है। जैसे ये RCONH2, ये क्या है, अमाइड है। इसकी रिएक्शन हम करते हैं किसके साथ, ब्रोमीन प्लस में NaOH, इसके साथ हम क्या करते हैं, इसकी रिएक्शन कराते हैं। और जब यहाँ पर रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है वो क्या होती है भाई, वो प्रोडक्ट हमारे पास बनते हैं अमीन्स, यानी कि RNH2 बन जाएगा, यानी कि CO ग्रुप रिमूव हो जाएगा यहाँ से। और यहाँ पर और साथ साथ जो साइड प्रोडक्ट्स हैं वो क्या बनेंगे, इस रिएक्शन में आपसे साइड प्रोडक्ट्स भी पूछ सकता है कि वो क्या बनते हैं। तो यहाँ पर जो साइड प्रोडक्ट बनेंगे वो क्या होंगे, यहाँ पर देखो क्या है, Na है, और यहाँ से ये है, तो ये क्या बन जाएगा, Na2CO3, और प्लस में क्या है, NaBr भी एलिमिनेट होगा, और साथ साथ में यहाँ से क्या होगा भाई, वाटर मॉलिक्यूल भी एलिमिनेट होते हैं। बैलेंसिंग आप देख लेना, जनरली जब हम इसकी बैलेंसिंग करते हैं तो यहाँ पर क्या है, 4 NaOH यूज़ होते हैं। तो आप एक बार ये बैलेंसिंग को देख लेना। बाकी प्रोडक्ट क्या बनता है, अमीन बन जाता है, साथ में सोडियम कार्बोनेट एलिमिनेट होता है, सोडियम ब्रोमाइड, और वाटर भी एलिमिनेट होता है। तो अब हम यहाँ पर यही रिएक्शन को करेंगे। इस रिएक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन बोलते हैं। डिग्रेडेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर ऑफ कार्बन एटम है वो क्या होते हैं भाई, कम हो जाते हैं। तो देखो यहाँ पर ये क्या दिया है, अमाइड ग्रुप दिया है। ये वाला ग्रुप तो कौन सा है, एस्टर ग्रुप है, यानी कि रिएक्शन कहाँ पर होगी, इस वाले ग्रुप पे होगी, अमाइड ग्रुप पे होगी। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि रिएक्शन में होगा क्या, क्या हो जाएगा। ये जो अमाइड ग्रुप था किस में कन्वर्ट हो रहा था भाई, अमीन में कन्वर्ट हो रहा था। तो यानी कि यहाँ पर ये जो CO है ये रिमूव हो जाएगा, और यहाँ पर प्रोडक्ट जो हमारे पास है वो क्या बन जाएगा, फर्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग वो बन जाएगा CH2। ये CH2 तो एज इट इज़ रहेगा।
ये NH2 आ जाएगा, CO रिमूव हो गया और यहाँ पर ये क्या है, एस्टर ग्रुप एज इट इज़ रह जाएगा, COOCH3। ठीक है, अब सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, इसे हीट करना है। तो जब हम इसे हीट करते हैं सेकंड स्टेप में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये CH3O और यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है, यानी कि ये मिथाइल अल्कोहल क्या हो गया है, रिमूव हो गया है। और जो यहाँ पर प्रोडक्ट बन जाता है वो क्या बन जाता है भाई, ये बन जाएगा CH2। यहाँ पर क्या बचेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर चला गया ना, एलिमिनेट हो गया इस OCH3 के साथ, तो ये क्या बच जाएगा, NH। और यहाँ पर ये क्या है, C डबल बॉन्ड O और ये इस तरह से। तो यानी कि हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट बना है वो ये बना है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें कौन से ऑप्शन में दिया है। तो देखो ये आपको दिया ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू अबाउट द हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। यहाँ पर हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन के लिए आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए और आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो फर्स्ट दिया है कि इन दिस रिएक्शन माइग्रेशन ऑफ एन अल्काइल ग्रुप और अराइल ग्रुप टेक प्लेस फ्रॉम नाइट्रोजन एटम ऑफ अमाइड टू द कार्बोनिल कार्बन। तो देखो इसमें ये बोला है कि जो माइग्रेशन होता है ना, वो कहाँ से होता है, माइग्रेशन ऑफ किसका माइग्रेशन बोला इन्होंने, अल्काइल और अराइल ग्रुप का। और वो कहाँ पर होता है, उसने बोला है कि नाइट्रोजन से होता है, फ्रॉम नाइट्रोजन एटम ऑफ अमाइड टू द कार्बोनिल ग्रुप, यानी कि कार्बोनिल कार्बन एटम पे माइग्रेशन हो जाता है किसका, आर ग्रुप का या फिर अराइल ग्रुप का। तो ये इन्होंने क्या किया है अभी, उल्टा दिया है। यहाँ पर क्या होता है, माइग्रेशन तो होता है अल्काइल और अराइल ग्रुप का, बट वो कहाँ से होता है, कार्बोनिल कार्बन से नाइट्रोजन एटम पे होता है। बट इन्होंने क्या बोल दिया कि नाइट्रोजन एटम से कार्बोनिल कार्बन पे हो रहा है। तो ये स्टेटमेंट इन्होंने गलत दी है। फिर सेकंड आपको दिया है कि द अमीन्स ऑफ फॉर्म कंटेन 1 कार्बन मोर देन प्रेजेंट इन अमाइड। तो ये स्टेटमेंट भी इन्होंने गलत दिया है। देखो रिएक्शन का नाम ही डिग्रेडेशन है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, तो वहाँ पर तो इंक्रीज कहाँ से होगा। और वैसे भी हमने देखा कि RCONH2 होता है, तो यहाँ पर देखो अगर R ये CH3 ग्रुप भी है, तो यहाँ पर देखो कितने कार्बन है, 2 है। बट जब आप ये रिएक्शन करते हो तो यहाँ पर जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, CH3NH2। तो इसमें तो क्या हो रहा है, बल्कि कार्बन एटम क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है। सी ऑप्शन आपको दिया है कि इट इज़ द डिग्रेडेशन, सी ऑप्शन आपको दिया है इट इज़ द डिग्रेडेशन रिएक्शन, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो यही क्या है, इसका राइट आंसर है। फर्स्ट और सेकंड आपको रॉन्ग दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट फॉर द बेसिस। यहाँ पर ये बोला है कि हमें करेक्ट ऑर्डर आइडेंटिफाई करना है बॉइलिंग पॉइंट का, बेसिस का। ये अमीन्स जो होते हैं इनका नेचर कैसा होता है, ये बेसिक इन नेचर होते हैं। रीज़न क्या है, नाइट्रोजन एटम के पास क्या होते हैं भाई, लोन पेयर होते हैं अवेलेबल फॉर डोनेशन। तो इसलिए इनका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, बेसिक इन नेचर होता है। बट यहाँ पर आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आइडेंटिफाई करना है। तो एक तो आपको दिया है मिथाइल अमीन, यानी कि प्राइमरी दिया है, एक सेकेंडरी है और एक टर्शरी है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में से आपको आइडेंटिफाई करना है कि बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या बनेगा। तो देखो यहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होगा वो क्या होगा, इसी सीक्वेंस में होगा। प्राइमरी का सबसे ज़्यादा होगा, फिर सेकेंडरी का उससे कम होगा, टर्शरी का सबसे कम होगा। इसका रीज़न क्या है, देखो जो प्राइमरी अमीन होता है वो क्या होता है, इस तरह से होता है RNH2। यानी कि यहाँ पर जो ये है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए साइट्स अवेलेबल है वो कितनी है, दो हाइड्रोजन अवेलेबल हैं। और इन केस ऑफ सेकेंडरी अमीन, सेकेंडरी अमीन में क्या होगा, यहाँ पर जो नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन है वो एक ही होता है और ये R ग्रुप 2 होते हैं। और इन केस ऑफ टर्शरी क्या होता है भाई, यहाँ पर ये तीनों ही पोजीशन पे क्या होते हैं, अल्काइल ग्रुप होते हैं। तो यानी कि जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उतना ही ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो प्राइमरी अमीन में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी और टर्शरी। तो यहाँ पर हम सीक्वेंस देख लेते हैं कि हमें कौन से ऑप्शन में दिया है प्राइमरी का सबसे ज़्यादा। तो देखो प्राइमरी का हमें सबसे ज़्यादा ऑप्शन नंबर सी में ही दिया है, फिर इससे लीस्ट है सेकेंडरी का और फिर लास्ट आपको दिया है टर्शरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द अमीन्स। यहाँ पर देखो अमीन के रिगार्डिंग हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं और आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी स्टेटमेंट आपको करेक्ट दिया है और कौन सा इनकरेक्ट दिया है। तो फर्स्ट आपको दिया है कि अमीन सॉल्ट्स आर सॉल्युबल इन ईथर बट इनसॉल्युबल इन वाटर। तो ये स्टेटमेंट देखो गलत दी हुई है। जो अमीन सॉल्ट्स होते हैं ना वो वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं। यहाँ पर ईथर की जगह पे क्या आता, वाटर आता। अमीन सॉल्ट्स आर सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन ईथर। यहाँ पर क्या होता भी, इनसॉल्युबल होता किसमें, ईथर के अंदर। सेकंड स्टेटमेंट आपको दिया है, अमीन्स हैव अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन एटम
ड्यू टू विच दे बिहेव एज लुईस एसिड। यहाँ पर आपको दिया है कि अमीन्स में जो नाइट्रोजन एटम होते हैं उनके पास क्या होता है भाई, यहाँ पर अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये तो बात ठीक है। बट उसने क्या बोल दिया यहाँ पर कि वो नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसकी वजह से वो क्या होते हैं भाई, वो लुईस एसिड्स होते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। लुईस एसिड होने की बजाय वो क्या होते हैं, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये डोनेशन के लिए अवेलेबल है, और जो डोनेट करते हैं वो एसिड नहीं होते, क्या होते हैं, बेस होते हैं। तो वो किसकी तरह होते हैं भाई, दे बिहेव एज लुईस बेसिस। तो सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, फर्स्ट भी रॉन्ग था। सी स्टेटमेंट आपको दिया है कि बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीन्स कैन बी अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ देयर केबी एंड पीकेबी वैल्यूज़। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट दिया है। जैसे हम क्या देखते हैं, एसिडिटी के लिए पीएच और पीकेएच देखते हैं, सेम वैसे ही हम बेसिसिटी के लिए भी क्या देखेंगे, केबी और ये पीकेबी वैल्यू देखते हैं। तो इसके ऊपर ये डिपेंड करती है इसके बेसिक कैरेक्टर। तो ये बिल्कुल करेक्ट है कि हम इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। नेक्स्ट पार्ट में भी हम अमीन्स के बचे हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक आप इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करना।